नमस्कार साथियों, मैं व्याख्याता कपिल देव सैनी कामरा कोचिंग श्री गंगानगर के YouTube ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान की कला संस्कृति का जो भाग 2 है वो राजस्थान के लोक नृत्य, लोक नाट्य और लोक गीतों के बारे में अध्ययन करेंगे कि ये जो लोक नाट्य हैं, लोक गीत हैं, इनसे विविध परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में भाग 2 में क्वेश्चन नंबर 26 प्रश्न कह रहा है, एक छिद्रित मटके में दीपक रखकर कौन सा नृत्य किया जाता है। एक छिद्रित मटके में यानी एक घड़ा होता है, उस घड़े में छेद निकाल करके और उस घड़े को अपने सिर के ऊपर रख करके कौन सा नृत्य किया जाता है। उस नृत्य का नाम है गुड़ला, बवाई, गैर, नेजा। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप। तो विद्यार्थियों देखो, ये जो गुड़ला जो नृत्य है, इस प्रश्न का आंसर होगा गुड़ला नृत्य। और ये गुड़ला नृत्य है, ये राजस्थान में मारवाड़ का प्रसिद्ध है। राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का, जिसको हम जोधपुर भी कहते हैं। मारवाड़ क्षेत्र का गुड़ला नृत्य प्रसिद्ध है। और ये गुड़ला नृत्य है, ये कब किया जाता है? चैत्र महीने में करसन पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। चैत्र महीने में जब करसन पक्ष आता है, करसन पक्ष का मतलब अंधेरी रात, उस करसन पक्ष की अष्टमी के दिन ये गुड़ला नृत्य किया जाता है। इस गुड़ला नृत्य के बारे में कहा जाता है कि मारवाड़ का एक राजा था, मारवाड़ का शासक है, और उस मारवाड़ का शासक का नाम था राव सातल देव। राव सातल देव राठौड़, राव सातल देव राठौड़ उसका नाम था। इस राव सातल देव, कुछ इतिहासकारों के अनुसार कहते हैं कि राव सातल देव की युवतियां गणगौर पूजने के लिए गई हुई थी। कुछ कहते हैं कि राव सातल देव के शासन काल में कुछ युवतियों का अपहरण या कुछ महिलाओं का अपहरण करके ले गया था। कौन लेके गया था? वो अजमेर का एक मुस्लिम सेनापति था। अजमेर का मुस्लिम सेनापति, और उस सेनापति का नाम था गुड़ेल खां। क्या नाम था बच्चों? गुड़ेल खां था। ये गुड़ेल खां क्या क्या करता है? ये गुड़ेल खां ये सातल देव की युवतियों का, कुछ इतिहासकारों के अनुसार सातल देव के शासन काल में कुछ महिलाओं का अपहरण करके अजमेर ले गया। तो राव सातल देव क्या करता है? अजमेर जाता है, और इस गुड़ेल खां की एक लड़की थी। गुड़ेल खां की पुत्री का नाम था गिंदोली। गुड़ेल खां की पुत्री का नाम क्या था? गिंदोली। इस गिंदोली का अपहरण कर लेता है। इस गिंदोली का क्या कर लेता है? अपहरण कर लेता है। कौन? सातल देव। यानी गिंदोली को अजमेर से कहां ले आता है? जोधपुर ले आता है। और इस गुड़ेल खां के शीश को काट करके, इस गुड़ेल खां के शीश को काट करके भी ले आता है। कौन? सातल देव ले आता है। और सातल देव ने क्या किया? गुड़ेल खां के शीश को थाली में रख करके और गुड़ेल खां ने उन युवतियों को दे दिया जिन युवतियों का अपहरण करके ले गया था ये गुड़ेल खां। अब क्या करते हैं वो युवतियां, उस गुड़ेल खां के सिर को थाली में रखा हुआ था, उसको अपने सिर पे रख करके और वो नाचती हैं, खुशी मनाती हैं। उस पर्पज में, उस उपलक्ष्य में ये गुड़ला नृत्य किया जाता है। कब किया जाता है? चैत्र महीने के करसन पक्ष की अष्टमी को मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। यह क्वेश्चन 2018 में सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था, उस एग्जाम में यह क्वेश्चन आया था। तो एक छिद्रित मटके में दीपक रख करके जो नृत्य किया जाता है, उस नृत्य का नाम क्या है? गुड़ला नृत्य। बिल्कुल बच्चों, क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सनेक चारमर डांस। ये सनेक चारमर डांस है। इस सनेक चारमर डांस को बोलते हैं कालबेलिया नृत्य। इसको क्या बोलते हैं? कालबेलिया नृत्य बोलते हैं। कालबेलिया नृत्य। इस कालबेलिया नृत्य की जो नर्तांगना है, कालबेलिया नृत्य की जो नर्तांगना है, उसका नाम है गुलाबो। उसका नाम क्या है बच्चों? गुलाबो। कुछ कहते हैं गुलाबो बाई। ये गुलाबो है, ये कालबेलिया नृत्य की नर्तांगना है। और इस कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व धरोहर सूची में, इसको विश्व धरोहर सूची में इसको क्या किया गया है?
शामिल किया गया है। किसको? कालबेलिया नृत्य को। और इस कालबेलिया नृत्य को करने वाली जाति है वो कालबेलिया जाति है। कालबेलिया जाति को क्या कहते हैं? सपेरा कहते हैं। तो सनेक चार्मर डांस किस जाति के द्वारा किया जाता है? भील जाति के द्वारा, कथोड़ी जाति के द्वारा, कालबेलिया जाति के द्वारा, कंजर जाति के द्वारा। तो आपको इसका आंसर बताना है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा कालबेलिया। यानी कालबेलिया को हम क्या कहते हैं? सपेरा कहते हैं, सपेरा जाति। तो कालबेलिया जाति के द्वारा सनेक चार्मर डांस किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? नंबर 3 होगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो सनेक चार्मर डांस ये प्रश्न स्टेनोग्राफर के एग्जाम में आया था। स्टेनोग्राफर का जो पेपर हुआ था उस एग्जाम में आया था, कालबेलिया नृत्य न दे करके, और वहां एग्जाम में प्रश्न क्या पूछ लिया था? सनेक चार्मर डांस पूछ लिया था कि सनेक चार्मर डांस किस जाति के द्वारा? कालबेलिया जाति के द्वारा किया जाता है। और ये गुलाबो है, इस गुलाबो को 2015 में कालबेलिया नृत्य पर क्या दिया गया था? पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। पद्मश्री पुरस्कार, पद्मश्री जो पुरस्कार है वो गुलाबो को कालबेलिया नृत्य पर यानी सनेक चार्मर डांस पर दिया गया था। और कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ठीक है विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। जैसा कि हमने इस क्वेश्चन के बारे में मैंने अभी आपको बताया था और ये क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। प्रश्न है, किस नृत्य को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? जैसा कि मैंने बताया, हमारे राजस्थान से एकमात्र नृत्य है, राजस्थान से एकमात्र नृत्य है, और जिसको यूनेस्को के द्वारा इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, 2010 में किया गया है। तो विद्यार्थियों वो कौन सा नृत्य है? तेरह ताली नृत्य है, भवाई नृत्य है, कालबेलिया नृत्य है या इंडोनी नृत्य है? तो वो नृत्य कौन सा है? कालबेलिया नृत्य है। और इस कालबेलिया नृत्य को क्या कहते हैं? सपेरा कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? सनेक चार्मर डांस कहते हैं। सनेक चार्मर डांस भी इसको कहा जाता है। और इस नृत्य की जो नर्तांगना है, अभी जैसे मैंने बता दिया था, इस नृत्य की जो नर्तांगना है वो कौन है? गुलाबो है। कौन है बच्चों? गुलाबो है, बिल्कुल। तो विद्यार्थियों ये 13 ताली नृत्य तो है, ये कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कामड़ जाति है, कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? 13 ताली नृत्य किया जाता है। और ये 13 ताली नृत्य है, ये मंजीरों की सहायता से किया जाता है। मंजीरा एक वाद्य यंत्र होता है, मंजीरा वाद्य यंत्र के द्वारा किया जाता है। और ये नृत्य रामदेव जी के मेले में किया जाता है। बाबा रामदेव जी का जो मेला है उस रामदेव जी के मेले में किया जाता है। और बच्चों ये भवाई नृत्य है, ये भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। भील जनजाति के द्वारा ये व्यावसायिक नृत्य है। कौन सा नृत्य है विद्यार्थियों? ये व्यावसायिक नृत्य है। भवाई नृत्य में क्या होता है? कलाकार अपने सिर के ऊपर घड़ा रखता है, हाथों में तलवार लेता है, मुंह से आग निकालता है, लोहे की कीलों पर, कांच के टुकड़ों पर नंगे पैर नृत्य करता है, ये भवाई नृत्य होता है। और ये इंडोनी नृत्य है, ये भी कालबेलिया जाति के द्वारा इंडोनी नृत्य, पनियारी नृत्य, संकरिया नृत्य, बांगड़िया नृत्य, ये कालबेलिया जाति के द्वारा किए जाते हैं। बिल्कुल विद्यार्थियों, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल, तो ये कालबेलिया नृत्य इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लोकप्रिय अग्नि नृत्य। लोकप्रिय अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किया जाता है। और ये प्रश्न बच्चों अभी जो रविवार को पेपर हुआ था पीटीआई का, उस पीटीआई की परीक्षा में ये क्वेश्चन आया था और मैंने ऑफलाइन में बिल्कुल पढ़ाया था और बच्चों को कहा था कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। बिल्कुल ऐसे कैसे आए जैसे तो कोई पेपर आउट हो गया हो ऐसे। तो विद्यार्थियों ये जो लोकप्रिय जो नृत्य अग्नि नृत्य है, ये अग्नि नृत्य हमारे राजस्थान में कतरिया असर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? कतरिया असर का प्रसिद्ध है। कतरिया असर कहाँ का है? कतरिया असर बीकानेर जिले में पड़ता है। और इसमें जसनाती संप्रदाय के, कौन से संप्रदाय के विद्यार्थियों? जसनाती संप्रदाय के पुरुषों के द्वारा, सिद्ध जो पुरुष होते हैं वो सिद्ध जो पुरुष कलाकार होते हैं, सिद्ध पुरुषों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। तो अग्नि नृत्य धौलपुर से नहीं है, बांसवाड़ा से नहीं है, दौसा से नहीं है, कहाँ का प्रसिद्ध है? ये बीकानेर से, बीकानेर का प्रसिद्ध है। तो विद्यार्थियों आप सभी का जो आंसर है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान की मरु कोकिला, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है
कि राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहा गया है। मरु कोकिला गौरी बाई को, गौरी देवी को, बन्नो बेगम को, अल्लाह जिल्ला बाई को। तो राजस्थान की जो मरु कोकिला है, देखो बच्चों, ये गौरी बाई है, ये वांगड़ की मीरा कहलाती है। ये वागड़ है, इसको हम वागड़ भी कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? वागड़ है, वागड़ है, वागड़ की मीरा। वागड़ की मीरा किसको कहा जाता है? गौरी बाई। गौरी बाई का संबंध किस जिले से है? डूंगरपुर जिले से है। और गौरी देवी है, ये जोधपुर की है। ये कहां की है? जोधपुर की है, जोधपुर की। और बच्चों, ये मांड गीत की गायक कलाकार है। कौन सी गीत की है? मांड गीत की गायक कलाकार है। बनो बेगम है, ये जयपुर की है। बनो बेगम का संबंध कहां से है? जयपुर से। और ये बनो बेगम है, ये बच्चों चरी नृत्य की नर्तांगना है। कौन सी नृत्य की है? चरी नृत्य की नर्तांगना है, ये डांसर है ये, बिल्कुल विद्यार्थियों। और अल्लाह जिलाबाई है, इसका आंसर होगा मरु कोकिला अल्लाह जिलाबाई। ये बीकानेर की है। ये कहां की है विद्यार्थियों? बीकानेर की। और ये भी मांड गीत की गायक कलाकार है। कौन से गीत की? मांड गीत की। तो ये मांड गीत की गायक कलाकार अल्लाह जिलाबाई, जिसका संबंध बीकानेर से है। और इसने गीत गाया था। गीत कौन सा? केसरिया बालम, केसरिया बालम पहदारो महर देश, केसरिया बालम पहदारो महर देश। ये गीत सबसे पहले गाया मांगी बाई ने था, लेकिन इस गीत को प्रसिद्ध किसने किया था? अल्लाह जिला बाई ने। तो अल्लाह जिला बाई को पद्मश्री पुरस्कार भी मिला हुआ है। कौन सा पुरस्कार? पद्मश्री। किसमें? मांड गीत के क्षेत्र में मिला हुआ है। तो विद्यार्थियों, ये मरु कोकिला अल्लाह जिला बाई को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है वागड़ की मीरा। जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन के बारे में भी चर्चा कर दी थी। वागड़ की मीरा किसको कहते हैं? गौरी बाई को, गौरी देवी को, गुलाबो को, मीराबाई को। किसको कहा जाता है विद्यार्थियों? वागड़ की मीरा किसको कहते हैं? तो देखो बच्चों, देखो, वागड़ की मीरा किसको कहते हैं? गौरी बाई तो मांड गीत की गायक कलाकार है, अभी मैंने बताया था। मांड गीत की, जोधपुर की है। कहां की है? जोधपुर की है। मीराबाई है, इसको राजस्थान की राधा कहते हैं। इसको राजस्थान की क्या कहते हैं? राधा। और गुलाबो है, ये कालबेलिया नृत्य की नर्तांगना है। कालबेलिया नृत्य की, कालबेलिया नृत्य की नर्तांगना है, डांसर है बच्चों। और इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? गौरी बाई। वागड़ की मीरा कहलाती है गौरी बाई। तो इसका याद करने का एक फार्मूला है। इसका याद करने का फार्मूला क्या है? गौरी बाई तू कहठे सू आई, मैं डूंगरपुर सू आई, वागड़ की मीरा कहलाई। गौरी बाई तू कहठे सू आई, मैं डूंगरपुर सू आई, वागड़ की मीरा कहलाई। तो इसको वागड़ की मीरा कहा जाता है। किसे कहते हैं? गौरी बाई को। विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही तो आप इन क्वेश्चनों को देखना। आगे देखो बच्चों, विद्यार्थियों प्रश्न आ गए अली बख्शी ख्याल। अभी हमारे राजस्थान के लोक नाट्य आ गए। राजस्थान के लोक नाट्य से संबंधित प्रश्न है। अली बख्शी ख्याल कहां का प्रसिद्ध है? और बच्चों, यह प्रश्न 2016 के आरएस के प्री पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। आरएस का प्री पेपर हुआ था, उस प्री क्वेश्चन में आया था अली बख्शी ख्याल का प्रवर्तक कौन था। बिल्कुल ये आया था। तो अली बख्शी ख्याल कहां का प्रसिद्ध है? अलवर का है, भरतपुर का है, करौली का है, या धौलपुर का है तो ये पूर्वी राजस्थान का। बिल्कुल सही है। लेकिन पूर्वी राजस्थान में पर्टिकुलर जिला कौन सा है? अलवर है, भरतपुर है, करौली है, धौलपुर है। कहां का प्रसिद्ध है बच्चों? तो अली बख्शी ख्याल है। और राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध है? अलवर का है। और इस अली बख्शी ख्याल का जो प्रवर्तक है, अली बख्शी ख्याल का जो प्रवर्तक है कौन था? अली बख्श था। अली बख्श था। अली बख्शी ख्याल का प्रवर्तक था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 1 नंबर आएगा। अली, अरे प्रश्न में उत्तर आ रहा है, देखो, अली ऐसे, अली ऐसे, अलवर। तो अली बख्शी ख्याल कहां का प्रसिद्ध था? अलवर जिले का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वधु को विदा करते समय
वधु पक्ष की महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला गीत है। फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर विद्यार्थियों। इस क्वेश्चन का आंसर, वधु को विदा करते समय वधु पक्ष की महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला गीत क्या है? कुरंजा है, मोरिया है, शीटने हैं, ओलियो है। कौन सा है? जल्दी जल्दी बताइए। बिल्कुल, देखो बच्चों, कुरंजा ये हमारे राजस्थान का प्रवासी पक्षी है। राजस्थान का प्रवासी पक्षी। अरे राजस्थान का राज्य पक्षी तो गौड़ावन है, राज्य पक्षी गौड़ावन, प्रवासी पक्षी कुरंजा। और एक कुरंजा हमारे राजस्थान का विरह गीत है, सैड सॉन्ग है। ये कौन सा गीत है? सैड सॉन्ग है। शीटने महिलाएं अपने सगे संबंधियों से गीतों में क्या निकालती हैं? गाली निकालती हैं। जिन गीतों में गाली निकालती हैं वो शीटने कहलाते हैं। मोरिया ये लड़की की सगाई होने पर गाया जाता था। लड़की की जब सगाई हो जाती थी या लड़की का विवाह हो जाता था, उस खुशी में ये गीत गाया जाता था। और ओलियो है ये लड़की को जब विदा करते हैं, जब शादी होती है, जब लड़की को विदा करते हैं, वधु को विदा करते हैं, तो वधु पक्ष की महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा कहलाता है? ओलियो गीत कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 4 नंबर, डी आंसर होगा। गौरबंद क्या है? ये क्वेश्चन लगभग एग्जामों में आता है। किसी भी बच्चे का ये प्रश्न गलत नहीं होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गौरबंद, गौरबंद क्या है बच्चों? देखो, ये विरह गीत है, श्रृंगारी गीत है, हास्य गीत है, उमंग गीत है। कौन सा गीत है बच्चों? तो गौरबंद है। देखो, विरह तो हो ही नहीं सकता। विरह का मतलब तो होता है जो दुख भरा हुआ हो। दुख भरा का मतलब, प्राचीन काल में जब किसी महिला का पति परदेश कमाने के लिए जाता था, तो वह महिलाएं अपने पति के वियोग में गीत गाती थी या किसी पक्षी के माध्यम से संदेश भेजती थी। वो तो विरह गीत कहलाता था। जैसे कुरंजा विरह गीत है, हिचकी विरह गीत है, पीपली विरह गीत है। इस प्रकार से ये विरह गीत होते हैं। जैसे जोरावा विरह गीत है, लावणी विरह गीत है। और हास्य, हास्य का मत, हास्य तो कोई गीत है नहीं, और उमंग है नहीं। श्रृंगारी गीत है। ये कौन सा गीत है विद्यार्थियों? श्रृंगारी गीत है। और ये गौरबंद है, ये ऊंट के गले का आभूषण है। ऊंट के गले का, ऊंट के गले का आभूषण है, आभूषण है विद्यार्थियों। और ये गौरबंद, प्राचीन काल में कोई महिला गौरबंद को गूंथ रही है और गूंथने के बाद में उसको धागे में पिरो रही है, तो गूंथते समय और पिरोते समय, धागे में पिरोते समय वो गीत गा रही है और अपने पति को सुना रही है। गाया चराती मैं गौरबंद गूंथियो, गाया चराती मैं गौरबंद गूंथियो, भैंसिया चराती मैं पोया पोया राज मारो, गौरबंद नखेराड़ो, आली जहा मारो, गौरबंद नखेराड़ो। इस प्रकार से बच्चों ये गीत गाया जाता था। तो ये श्रृंगारी गीत है और ये ऊंट के गले का आभूषण है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 2 नंबर होगा, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मुमल। अरे विद्यार्थियों, ये मुमल है। ये 2018 में महिला सुपरवाइजर का पेपर हुआ था, बिल्कुल, उसमें आया था। मुमल है। मुमल क्या है? लोकगीत है, लोक नृत्य है, लोकगीत है, लोक वाद्य यंत्र या फड़ है। मुमल क्या है विद्यार्थियों? मुमल है क्या? लोक नृत्य है, लोकगीत है, लोक वाद्य यंत्र है या फड़ है? तो मुमल क्या है? मुमल ये गुमल, नृत्य तो होगा नहीं, वाद्य यंत्र भी होगा नहीं, फड़ तो हो ही नहीं सकती। और मुमल क्या है? लोकगीत है। मुमल कौन थी? जैसलमेर की राजकुमारी थी, लोदरवा की। कहां की थी? लोदरवा की, लोदरवा। और लोदरवा कहाँ है? जैसलमेर में है। लोदरवा कहाँ है विद्यार्थियों? जैसलमेर में। इस जैसलमेर की राजकुमारी थी। ये जैसलमेर की क्या थी? राजकुमारी थी। जैसलमेर की राजकुमारी कौन थी? मुमल थी। जैसलमेर की राजकुमारी मुमल। इस मुमल की सुंदरता का, मुमल की सुंदरता का। और ये कौन सा गीत है? ये श्रृंगारी गीत है। ये भी याद रख लेना आप, ये श्रृंगारी गीत है। इसमें जैसलमेर की राजकुमारी हमारी बरसा रेली मुमल। विद्यार्थियों, इस प्रकार से ये गीत गाया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये मुमल है,
ये एक जैसलमेर की राजकुमार राजा की लड़की थी, उसमें उसकी सुंदरता का उल्लेख किया गया है। तो ये लोकगीत है, ये श्रृंगारी गीत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 35 में सी आएगा। कच्ची घोड़ी नृत्य करते हैं। अरे वाह भाई वाह, गजब क्वेश्चन है, कितना गजब क्वेश्चन है। अब विद्यार्थियों कच्ची घोड़ी नृत्य के बारे में 5 लाइन बताऊंगा आपको। 1 2 3 4 5 5 लाइन आप पढ़ लेना। कच्ची घोड़ी नृत्य से आपका प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता, कदापि भी नहीं हो सकता। कैसे ही पूछे पेपर बनाने वाला, साम दाम दंड भेद, आपका प्रश्न बिल्कुल गजब आंसर जाएगा आपका। कच्ची घोड़ी नृत्य, ये कच्ची घोड़ी नृत्य केवल पुरुष प्रधान है, केवल महिला प्रधान है, केवल महिला व बच्चे हैं या सभी हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट बताइए, तब तक मैं इसकी व्याख्या कर देता हूं। कच्ची घोड़ी नृत्य है, इसकी पहली लाइन याद रख लेना, शेखावाटी का प्रसिद्ध है। कच्ची घोड़ी नृत्य है, कहां का प्रसिद्ध है? शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय झांझ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ये मंजीरे से बड़ा होता है, ये मंजीरे से बड़ा रूप होता है। तो कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? झांझ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और कच्ची घोड़ी नृत्य केवल पुरुष प्रधान नृत्य है। कौन सा नृत्य है? केवल पुरुष प्रधान। पुरुष प्रधान का मतलब होता है इसमें केवल पुरुष ही भाग लेंगे, इस नृत्य में महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। और 5वीं इसकी जो लाइन है वो व्यावसायिक नृत्य है। ये कौन सा नृत्य है विद्यार्थियों? ये व्यावसायिक नृत्य है। कच्ची घोड़ी नृत्य और कच्ची घोड़ी नृत्य है, इसमें घोड़ियां जो होती हैं, इसमें जो घोड़ियां होती हैं, घोड़ियां वो लकड़ी की होती हैं। घोड़ियां किसकी होती हैं? लकड़ी की। लकड़ी का मतलब होता है कास्ट, वुड की बनी होती है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे? केवल पुरुष प्रधान नृत्य है। तो कच्ची घोड़ी नृत्य कौन सा नृत्य हो गया? पुरुष प्रधान नृत्य हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। राजस्थान के किस शहर से प्रसिद्ध नृत्य ढोल का प्रारंभ हुआ था? अरे वाह भाई, यानी ये प्रश्न ऐसे कह रहा है कि राजस्थान में ढोल नृत्य है, ये कहां का प्रसिद्ध है? क्वेश्चन ये कह रहा है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान में ये जो नृत्य है ये कहां का प्रसिद्ध है, यानी इसकी नृत्य की शुरुआत कहां से हुई थी? तो ढोल नृत्य कोटा का, अलवर का, जयपुर का या जालोर का प्रसिद्ध है। तो विद्यार्थियों ये ढोल नृत्य राजस्थान में कोटा का नहीं है, जयपुर का नहीं है, अलवर का नहीं है, कहां का प्रसिद्ध है? जालोर का प्रसिद्ध है। और ढोल नृत्य को प्रसिद्ध, ढोल नृत्य को प्रसिद्ध, ढोल नृत्य को प्रकाशित, ढोल नृत्य को प्रकाशित राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कौन था? जय नारायण व्यास था। जय नारायण व्यास ने इस नृत्य को क्या किया था विद्यार्थियों? प्रकाशित किया था। और ढोल नृत्य राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध है? जालोर जिले का है। बिल्कुल विद्यार्थियों, आप सभी का जो आंसर है बहुत ही गजब आंसर आ रहा है। अलवर में तो बम रसिया नृत्य किया जाता है। अलवर का कौन सा नृत्य है? बम रसिया नृत्य है। बम रसिया पुरुष प्रधान नृत्य है। और जयपुर में तो बहुत सारे नृत्य किए जाते हैं विद्यार्थियों। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला है बेमेल कीजिए। बेमेल का मतलब है कि ये नृत्य कहां के प्रसिद्ध हैं? अग्नि नृत्य कतरियासर बीकानेर, तेरा ताली नृत्य रोनिचा जैसलमेर, नेजा नृत्य कैथून कोटा, रतवई नृत्य मेवात अलवर। यानी कि ये 4 नृत्य हैं और आपको ये बताना है कि ये नृत्य कहां के प्रसिद्ध है। इनमें से 3 सही हैं, एक गलत है। वो गलत नृत्य कौन सा है, यानी उसका संबंध किस से होना चाहिए था और इसमें गलत दे रखा है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट बता दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो अग्नि नृत्य है वो कतरियासर बीकानेर का है, बिल्कुल सही है। इसमें जसनाती संप्रदाय के व्यक्ति भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं? जसनाती संप्रदाय के व्यक्ति भाग लेते हैं। तेरा ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाएं भाग लेती हैं। कौन सी जाति की? कामड़ जाति की महिलाएं। और तेरा ताली नृत्य विश्व का एक ऐसा नृत्य है जो बैठ करके किया जाता है। ये बैठ कर किए जाते हैं। इसमें 9 प्रकार, इसमें 9 मंजीरों का वाद्य, 9 मंजीरों का, यानी मंजीरा एक वाद्य यंत्र है। 13 मंजीरे जो हैं उनका इनको उपयोग में लिया जाता है। यानी 9 तो बांधे जाते हैं पैरों में,
और 4 बांधे जाते हैं हाथों में। 9 और 4 13, 13 मंजीरों का उपयोग करते हुए ये नृत्य किया जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये तो जैसलमेर का है, कामड़ जाति की महिलाएं भाग लेती हैं। नेजा नृत्य है वो कैथून कोटा का नहीं है। नेजा नृत्य है ये राजस्थान में उदयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? उदयपुर का। और नेजा नृत्य में भील जनजाति भाग लेती है। नेजा नृत्य में कौन सी जाति भाग लेती है? भील जनजाति भाग लेती है। बिल्कुल, ये प्रश्न अभी राजस्थान पुलिस के एग्जाम पूछा था। रतवई नृत्य है ये मेवात अलवर का प्रसिद्ध है। बिल्कुल, रतवई नृत्य नहीं है, रणबाजा नृत्य भी है। रणबाजा नृत्य ये भी राजस्थान में कहाँ का है? मेवात का है। और खारी नृत्य, खारी नृत्य ये भी कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवात अलवर का प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 3 नंबर। ये गलत होगा, यहाँ क्या आना चाहिए था? उदयपुर आना चाहिए था। भील नेजा नृत्य है ये भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। नेजा नृत्य, गौरी नृत्य, नेजा नृत्य, गौरी नृत्य, गैर नृत्य, राई नृत्य, भवाई नृत्य, युद्ध नृत्य, शिकार नृत्य, द्विचक्रीय नृत्य, हाथी मना नृत्य, लाठी नृत्य, शुक्र नृत्य, पालीनोच नृत्य, घूमर नृत्य, ये सारे के सारे भील जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। ये भीलों के प्रधान नृत्य हैं। ठीक है विद्यार्थियों, बिल्कुल गजब, आपका आंसर आ रहा है। आंसर नंबर 3 होगा। तो बच्चों अब एक क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। राजस्थान का वह संगीत के जिसके विषय में, ये विषम नहीं है, जिसके विषय में, जिसके विषय में, विषय में, जिसके विषय में क्या किया जाता है? जिसके विषय में किंवदंती है। किंवदंती है, किंवदंती का मतलब जनता के द्वारा मंत्र गढ़त बातें हैं। तो कि उसने एक राग से भी पत्थर को पिघला दिया था। अरे वाह भाई वाह, कितना गजब आंसर है, कितना गजब पर्सन इसका आंसर निकाल लिया, फटाफट निकालिए इस क्वेश्चन का आंसर। मैं देख रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर कौन देता है, आप में से पहले, सबसे पहले कौन देता है? तो विद्यार्थियों, राजस्थान का वह संगीतज्ञ जिसके विषय में किंवदंती है कि उसने एक राग से भी पत्थर को, राग सारेगा में पा नहीं सा, तो बताओ बच्चों वह कौन सा संगीतज्ञ? संगीतज्ञ का मतलब होता है जैसे तानसेन संगीतज्ञ था अकबर के दरबार में, गाना वाना बजाने वाला, नाचने वाला। हाँ बिल्कुल। तो राजस्थान का वह संगीतज्ञ जिसके विषय में किंवदंती है कि उसने एक राग से भी पत्थर को पिघला दिया था, वो कौन था? हरि सिंह था, मोहन लाल था, ख्याली राम था, या खुशहाली राम था? खुशहाली राम। अरे वाह भाई वाह, इस क्वेश्चन का आंसर जो फटाफट कौन बताता है आप में से? इस क्वेश्चन का आंसर ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। चलो आप दो में से बता दीजिए कौन सा था? खुशहाली राम था या हरि सिंह था? तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर ये भी नहीं होगा, बिल्कुल हरि सिंह था। कौन था? हरि सिंह था, जिसने अपने पत्थर से भी, सॉरी अपनी राग से पत्थर को भी पिघला। यानी कि उसकी राग इतनी जोरदार बजाता था कि पत्थर भी पिघल जाते थे, यानी सुनने वाले हैं मंत्र मुग्ध हो जाते थे। इसका मतलब यह होता है विद्यार्थियों, तो वो संगीतज्ञ हरि सिंह था। बिल्कुल गजब आंसर आया आप सभी का। ये कह रहा है प्रश्न नंबर 40 सुमलित करना है, सुमलित करना है, इनको मिलाना है। घूमर नृत्य उदयपुर, चरी नृत्य सिरोही, वालर नृत्य किशनगढ़, नेजा नृत्य मारवाड़। आपको ये मिलाना है कि ये नृत्य है राजस्थान में, कहां से, किसका संबंध कहां से है, यानी इनका लोकेशन पूछा है। क्या पूछा है विद्यार्थियों? लोकेशन पूछा है। यानी कि मुझे ये बताइए कि घूमर नृत्य है ये कहां का प्रसिद्ध है? घूमर नृत्य उदयपुर का है, सिरोही का है, किशनगढ़ मारवाड़ का। तो घूमर नृत्य, चरी नृत्य है, वालर नृत्य, नेजा नृत्य। तो बच्चों घूमर नृत्य राजस्थान में मारवाड़ का है, चरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर का है, वालर नृत्य सिरोही का है, और नेजा नृत्य उदयपुर का है। कहने का मतलब उल्टा चल गया यहां पर। 4 3 2 और 1 1 2 3 4 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल 1 2 3 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2 आएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आएगा। और देखो बच्चों ये नेजा नृत्य है,
ये नेजा जो नृत्य है ये भीलों के द्वारा किया जाता है, भीलों के द्वारा। वालर नृत्य है ये घराशिया के द्वारा। चलो मैं इनको यहाँ लिख रहा हूँ, इनको यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर नेजा नृत्य है, ये नेजा नृत्य भीलों का नृत्य है। और वालर नृत्य है ये घराशिया जनजाति का है। कौन सी जनजाति का है? घराशिया का। चरी नृत्य है ये गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा, गुर्जर जाति का, और ये महिला प्रधान नृत्य है, पूरे राजस्थान का प्रसिद्ध है, ये महिलाएं प्रधान नृत्य है, बिल्कुल। और बच्चों वालर नृत्य है ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्रों से किया जाता है, बिना वाद्य यंत्रों से किया जाता है, बिना वाद्य यंत्रों की सहायता से किया जाने वाला जो नृत्य है वो कौन सा नृत्य है आपका? बिल्कुल फटाफट बता दीजिए, वालर नृत्य है। यह प्रश्न अभी पीटीआई की परीक्षा में आया था। वालर नृत्य किस जनजाति का है? घराशिया जनजाति का है। ये किस अभी अभी हाल ही में ऑफलाइन में मैंने 100% रिजल्ट दिया है पीटीआई के एग्जाम में विद्यार्थियों। तो आप सभी को बिल्कुल मेरी तरफ से आपको सभी को, हाँ राम राम भाई, राम राम सभी को नमस्कार विद्यार्थियों। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चर्चा करते हैं। लोक नाट्य, ये लोक नाट्य आ गए भाई, कौन क्या आ गए? लोक नाट्य आ गए, और इनके स्थान है राजस्थान में ख्याल, तमाशा, रम्मत, नौटंकी। ये कहां कहां की प्रसिद्ध हैं? फटाफट बता दीजिए क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, सुनित करना है। लोक नाट्य कि राजस्थान में ख्याल है ये कहां का प्रसिद्ध है, तमाशा कहां का प्रसिद्ध है, रम्मत कहां का प्रसिद्ध है, नौटंकी कहां की प्रसिद्ध है? फटाफट बता दीजिए क्वेश्चन का आंसर। बताओ बताओ जल्दी बताओ। राजस्थान में ख्याल, ख्याल शेखावाटी का, और ख्याल का जो प्रवर्तक है ये भी याद रख लेना, ख्याल का प्रवर्तक है नानू राम मीणा, नानू राम, नानू राम मीणा। दूलिया राणा, दूलिया राणा इसके क्या है? प्रवर्तक है। तमाशा का बंशीधर है, तमाशा का बंशीधर, बंशीधर भट्ट, और ये महाराष्ट्र का है। ये कहां का है? महाराष्ट्र का है। ये दोनों चिड़ावा के हैं, ये दोनों कहां के हैं? चिड़ावा के हैं, और ये महाराष्ट्र का। रम्मत, रम्मत बीकानेर की प्रसिद्ध है, बिल्कुल बच्चों। और नौटंकी भरतपुर की, इसमें 9 वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है, इसमें 9 वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। तो ख्याल है शेखावाटी, तमाशा जयपुर, रम्मत बीकानेर, नौटंकी भरतपुर। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 इसका आंसर होगा। यानी सभी का बिल्कुल बिल्कुल बच्चों गजब गजब आंसर आप लोगों को बिल्कुल मिल रहे हैं। यानी मैंने गागर में सागर भर दिया है। लोक नाट्य, लोक गीत और लोक कलाकार, ये जो टॉपिक है ये 3 प्रकार से मिलता जुलता है। लोक नृत्य, लोक गीत और लोक नाट्य, इसमें 3 प्रकार का टॉपिक इसमें सम्मिलित है विद्यार्थियों। और एक क्वेश्चन है, आप इतना पढ़ लेना, आपके लिए बहुत है, बहुत है, इतना पढ़ लेना आप लोगों के लिए। लोक नृत्य, लोक गीत, लोक नाट्य से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ चर्चा करते हैं। तो इसका आंसर नंबर 1 हो गया। सम्मिलित करना है लोकगीत, और ये क्षेत्र है, ये गीत है और ये क्षेत्र है। लांगोरिया, बिछोड़ा, जोरावा और पंचीड़ा, यानी इनके क्षेत्र हैं। ये गीत कहां कहां गाए जाते हैं? तो बच्चों लांगोरिया ये करौली जिले में, बिल्कुल केला देवी का मेला लगता है, केला देवी का मेला लगता है। और केला देवी के मेले में, केला देवी का जो मेला लगता है उसमें मीणा जनजाति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? मीणा। और हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है। बिछोड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? हाड़ौती का। ये महिला प्रधान नृत्य है। कौन सा नृत्य है? महिला प्रधान नृत्य है। जोरावा है जैसलमेर का है, ये विरह गीत है। ये कौन सा गीत है? सैड सॉन्ग है बच्चों, विरह गीत है। और पंचीड़ा गीत है, ये ढूंढाड़ क्षेत्र में पुरुष प्रधान गीत है। कौन सा गीत है? पुरुष प्रधान गीत है। तो विद्यार्थियों ये बिल्कुल अपनी अपनी जगह सही है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 1 नंबर आएगा। विद्यार्थियों ये भी आप आराम से देखते रहना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 नंबर होगा।
बेमेल, बेमेल, बेमेल करना है। सूपना कौन सा गीत है? विरह। मोमल श्रृंगारिक, कुरंजा विरह, गौरबंद हास्य गीत। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर मैंने अभी पिछले जो क्वेश्चन जो पेपर हुए थे उनमें अभी 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 हाल ही अभी जो मैंने जो क्वेश्चन करवाए हैं उनमें इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया है। तो शूपना गीत तो ये तो विरह है, मोमल श्रृंगारिक है, कुरंजा विरह है, गौरबंद हास्य गीत नहीं है। गौरबंद क्या है बच्चों? श्रृंगारिक गीत है। गौरबंद कौन सा गीत है? श्रृंगारिक गीत है। और इसमें ऊंट के गले का आभूषण, इसमें ऊंट के ये ऊंट के गले का आभूषण है। कौन सा गीत है? ऊंट के गले का आभूषण है। यानी इसमें ऊंट के गले के ऊंट का जो गला है उसका इसमें वर्णन किया जाता है। अभी जैसे मैंने बात थोड़ी देर पहले बताया था। तो बेमेल, तो विद्यार्थी इसमें बेमेल क्या होगा? गौरबंद ये हास्य नहीं आएगा, यहाँ क्या आना चाहिए था? श्रृंगारिक आना चाहिए था। बिल्कुल विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चर्चा करते हैं। बेमेल चार बैंत, चार बैंत की गायन कला कहाँ की प्रसिद्ध है? टोंक की है। चार बैंत का जो कलाकार है वो करीम खां था। इसका जो कलाकार कौन था? करीम खां था। याद रख लेना आप इसको। इसका कलाकार कौन था? करीम खां था। बिल्कुल विद्यार्थियों, क्वेश्चन आ चुका है। चार बैंत की गायन कला कहाँ की प्रसिद्ध है? रम्मत टोंक की है, तमाशा जयपुर का है, और ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? शेखावाटी की। तो ये रम्मत है, ये रम्मत बच्चों, रम्मत अलवर की नहीं है। रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। रम्मत प्रसिद्ध बीकानेर की है। रम्मत प्रसिद्ध बीकानेर की है। और जैसलमेर में इसका क्या हुआ था? जैसलमेर में इसका उद्भव हुआ था। जैसलमेर में क्या हुआ? उद्भव। रम्मत का उद्भव है वो जैसलमेर में हुआ। और रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? और रम्मत को शुरू करने से पहले, ये भी याद रख लेना, रम्मत को शुरू करने से पहले रामदेव जी का लोकगीत गाया जाता है। रामदेव जी का लोकगीत गाया जाता है। रम्मत का मतलब होता है रमने वाला। तो विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा? 2 नंबर होगा। बिल्कुल आप सभी का जो आंसर है, गजब आंसर आ रहा है। हाँ विद्यार्थियों, बिल्कुल गजब आंसर आ रहा है। अगली तरफ चलते हैं। बेमेल, बेमेल कामण गीत। दूल्हे की नजर उतारते समय, औलियों वधु को विदा करते समय, सीटने बारात के आने पर, और बंद ऊंट का श्रृंगार करते समय। बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 45। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल बिल्कुल विद्यार्थी फटाफट बता दीजिए। यानी कि ये जो गीत है इनमें से किसका संबंध किससे नहीं है, बेमेल हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा विद्यार्थियों? कामण गीत बिल्कुल दूल्हे की नजर उतारते समय गाया जाता है। होलियो गीत वधु को विदा करते समय गाया जाता है। सीटने गीत अरे बारात के आने पर नहीं गाया जाता है। सीटने गालियां, सीटने में क्या होता है? गालियां। महिलाएं अपने सगे संबंधियों से जब हंसी मजाक करती हैं तो उन जब गीत गाते हैं उस समय महिलाएं गालियां निकालती हैं। उन गीतों को क्या कहते हैं? सीटने गीत कहते हैं। गौरबंद तो ऊंट के गले का आभूषण है। बिल्कुल विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का आंसर है वो क्या होगा? 3 नंबर होगा। तो विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 3 नंबर होगा। बिल्कुल बिल्कुल 45वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 3 नंबर होगा। बारात के आने पर नहीं गाते हैं। यानी कि महिलाएं जब अपने घर पे सगे संबंधी आते हैं ना तो उनको गीतों में गाली निकालती हैं। उन गीतों में गाली निकालते उनको सीटने कहते हैं। हाँ, ऐसे गंदी गाली नहीं, डू नॉट अब्यूज अदर्स, दूसरों को गाली नहीं दे सकते। लेकिन महिलाएं मजाक करती हैं अपने सगे संबंधी से, हंसी ठिठोली करती हैं, उस समय ये गीत गाया जाता है। बिल्कुल विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का आंसर 3 नंबर होगा। सारंग गीत गाया जाता है। अरे वाह भाई वाह, गजब आंसर है। सारंग गीत, सारंग गीत गाया जाता है। सारंग गीत, अरे ये प्रश्न 2012 में सेकंड ग्रेड में आया था। बड़े बड़ी की हवा निकाल गया था भाई ये क्वेश्चन। हाँ, जो अपने आप में धुरंधर थे, अपने आप में जो ऐसे समझते थे ना मेरे को सब कुछ आता है, वही क्वेश्चन है ना
सबको बोल्ड कर गया था। बिल्कुल। तो विद्यार्थियों, सारंगीत दोपहर में, टाइम पूछ लिया, सुबह, शाम, रात को कब गाया जाता है विद्यार्थियों? तो ये सारंगीत है, ये दोपहर में गाया जाता है। याद रख लेना, मोस्ट लगा देना इस क्वेश्चन को। बिल्कुल हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ। तो बच्चों, सारंगीत है, सारंगीत है, ये दोपहर में गाया जाता है। छेड़ा गाया जाता है, छेड़ा। अरे छेड़ा, अरे वाह भाई, बहुत गजब आंसर, गजब गजब क्वेश्चन आए हैं आपके लिए। देखो दो ये क्वेश्चन तो है, एक गुगली आ गई, गुगली क्वेश्चन, जिसको कल मैं पढ़ा रहा था, तब बच्चे बोल रहे गुरुजी आ तो योकर और गुगली का प्रयोग कर दिया आपने। बिल्कुल, फिर गुगली आ गई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। छेड़ा, छेड़ा गाया जाता है विवाह के समय, पुत्र प्राप्ति पर, वधु के आगमन पर, बच्चे की मृत्यु पर। बिल्कुल विद्यार्थियों, ये गीत कब गाया जाता है? जब बच्चा मर जाता है, शिशु मर जाता है, तब ये गीत गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर, लांगूरिया गीत। अरे लांगूरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? दौसा का नहीं, जयपुर का नहीं, अलवर का नहीं, करौली का। और ये करौली में मीणा जनजाति के द्वारा केला देवी के मेले में गाया जाता है। इस क्वेश्चन की व्याख्या मैंने बहुत बार कर दी है, तो इसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? लांगूरिया गीत किस क्षेत्र का है? करौली क्षेत्र का है। बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ, अरे लावणी, लावणी गीत। देखो बच्चों, लावणी दो प्रकार की होती है, तो फसल काटना, वो तो ज्योग्राफी में है, और लावणी कल्चर में बुलाना। प्लीज कम हियर। किसको? कौन? एक वीरानी महिला जिसका पति प्रदेश गया हुआ है, अपने प्रदेश के पति को बुलाने की याद में गीत गाती है, उसे लावणी गीत कहते हैं। तो वो कौन सा गीत होगा? हास्य तो हो ही नहीं सकता, हास्य उसको हास्य आएगी कहां से? उसको श्रृंगारिक नहीं है, हास्य नहीं है, कोई हो नहीं सकता। बिल्कुल विरह गीत होगा। सैड सॉन्ग है बच्चों ये। बिल्कुल हाँ, ये सैड सॉन्ग है। हाँ, तुर्रा कलंगी ख्याल। अरे वाह भाई वाह, तुर्रा कलंगी, तुर्रा कलंगी ख्याल, ये राजस्थान में कहाँ का है? जयपुर का नहीं, अलवर का नहीं, जालोर का नहीं, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ का। और ये तुर्रा कलंगी ख्याल में दो संत थे, एक का नाम था तुक नगीर, का नाम था तुके नगीर, और दूसरे का नाम क्या था? शाह अली। और ये तो क्या था? हिंदू, और ये क्या था? मुस्लिम। इनको मध्य प्रदेश के एक राजा ने इसको तो गिफ्ट में क्या दिया था? तुर्रा। और इसको गिफ्ट में क्या दिया था? कलंगी। और ये मध्य प्रदेश से हमारे राजस्थान में लाए, और इस कला का क्या किया? प्रचार प्रसार किया। तो राजस्थान में तुर्रा कलंगी ख्याल चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। आज के क्वेश्चन बच्चों समाप्त हो गए। मैंने राजस्थान के लोक नाट्य कंप्लीट करवा दिए हैं। कल अगले टॉपिक के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। राम राम।